क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता करनी है, जबकि हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मालूम है पहले वाले पार्ट में। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मालूम करना है तो जो हमें मालूम करना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सीपी को मान लेते हैं कि x रुपए, यानी कोई प्रोडक्ट जो है वो हमने x रुपए में खरीदा है, ये हम मान लेते हैं। अब उसमें बता रहा है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि आखिर हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वो हमें बताया गया 6.5% है, तो पहले x का हम 6.5% निकालेंगे, तो हमको ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5 5 3 15 हो गया, 5 2 10 यानी 200 आ गया। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया है 13x/200। ठीक है, इतने का हमें प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को वापस हम क्या करेंगे, सीपी में ऐड कर लेंगे। हमने इसको ऐड कर लिया तो अब ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जबकि सेलिंग प्राइस तो हमको पहले से दिया हुआ है, कितना है 8900, ये हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हम 200 को क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 200x हो जाएगा, और यहाँ से 200 नीचे से हट जाएगा डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे। और जब यहाँ पर भी हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 178 और 4 टाइम 0 आ जाएगा, यानी आ गया। अभी हम क्या करेंगे, 200x में 13x को ऐड करेंगे, कितना आएगा 213x आ गया। अभी क्या होगा 178 और यहाँ पर 4 टाइम 0, हमने इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 213 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, यानी 178 4 टाइम 0 में हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 213 को। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है, हम 213 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, चलिए डिवाइड करते हैं। 178 4 टाइम 0। आप सबको पता है कि हमें इसमें क्या है, हमें ये तो मालूम नहीं है कि इसमें 213 की टेबल तो हमको नहीं आती। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 17 से ज्यादा ना हो। तो ये हमें पता चला भाई 8 टाइम जा रहा है, तो 8 को यहाँ लिखेंगे और 8 को 213 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24। ठीक है, ये आ जाएगा 0 और ये आ गया 17। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 76 आ जाएगा, और अगला 0 हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये 0 हमने नोट कर लिया यहाँ पर। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई 213 में करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको माइनस करो, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 121। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अगला 0 नोट कर लेंगे, जो 0 है ना इसको भी नोट कर लो। अब 2 से डिवाइड करो, 12 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ गया 1210 आकर। उसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 12 में कितना, 6 टाइम, तो 6 नहीं लो, क्योंकि 6 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 ले लेते हैं। अभी हम 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15 हो गया, 5 1 5 और ये हो जाएगा 6 और 5 2 10 आ गया। अब इसको माइनस करो, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 145 आ जाएगा। ठीक है, अभी एक लास्ट 0 और रह गया, इसको भी काम करते हैं, नीचे नोट कर लेंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 14 में, तो कितनी बार 2 7 14 होता है, लेकिन 7 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1278 आ गया। ठीक है, हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसको माइनस करो। ठीक है, अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 172, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इससे तो डिवाइड होगा नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, 17 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो हमने 8 लिख दिया। अब 8 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1704 आ गया। इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसी पॉइंट से हमने एक बार 0 और बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, एक 0 और बढ़ा लिया, लेकिन बढ़ाने के बाद भी नहीं जा रहा, डिवाइड हो रहा, तो फिर हमें यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। अक्सर बच्चे सब यही गलती करते हैं, फिर 0 पड़ेगा। अब हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16 तो 2 8 जाएगा, लेकिन 8 नहीं है, एक कम ले लेते हैं, 7 आ गया। 7 लेंगे, 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1491 आ गया। ठीक है, अब क्या माइनस आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा आ गया 8356.807 ये आ गया। लेकिन आपको मालूम है पॉइंट के बाद केवल हम 2 ही डिजिट लेते हैं, तो देखो तीसरा वाला पॉइंट जो है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे 1 ऐड करके लिख देंगे, यानी कितना आ जाएगा 8356.81 रुपीज। ये आ गया तुम्हारा एक्चुअल आंसर, यानी हमें इतने का वो प्रोडक्ट हमने खरीदा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में क्या है, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर हमें लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन सेम है,
तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले सीपी मान लेते हैं, हमने सीपी को मान लेते हैं एक्स रुपये मान लिया हमने। अब हम लॉस निकालेंगे पहले, आखिर हमें कितना लॉस हो रहा है, तो हमने एक्स का कितना 12% हम लॉस निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 6 12, 2 5 50, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 3 6, ये 25 आ गया। तो यानी आ गया ये 3x अपॉन 25 आ गया, ये हमें पता चल गया ये लॉस। अब इस लॉस जो हमें आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे सीपी से, यानी एक्स से जब हम इसको माइनस करेंगे 3x अपॉन 25 को, तो जो आएगा वो होगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे मालूम है 4700 है, तो हमने 4700 लिख दिया। अभी नीचे से 25 को हटाने के लिए पूरे में हम 25 का जो क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है। और इधर करेंगे नीचे से 25 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसमें 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 117,500, ये आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहां से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 22x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 22x, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा है, ये लिखा है 117,500। अब ये 22 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जाके उधर डिवाइड करेगा, नहीं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117,500, और इसमें हम 22 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी जाके 5,340.90 रुपीज। यानी हमारी सीपी कितना था, कितने का प्रोडक्ट हम खरीद कर लाए थे, 5,340 का खरीद कर लाए थे, और हमने उसको बेचा कितना है 4700। जाहिर सी बात है लॉस तो है।